Yeah, good morning, students. Today, our point is population. Listen, interactions. ठीक है, our species interactions. ठीक है, populations interactions, our species interactions. What is the population interaction? Interaction तो आप समझ गए कि any two organism या more than two organism are connected to each other for their survival. ठीक है, काफी ऐसे several biotic components या several organism जो हैं like animals हैं, plants हैं, microbes हैं. Three types of animals हैं, microbes हैं, plants हैं और एनिमल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. सेवरल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट आइसोलेट इन दिस नेचर. ठीक है, मतलब कुछ काफी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस नेचर के अंदर आइसोलेट नहीं रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकते हैं. एनी टू या मोर देन टू ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपने सर्वाइवल पीरियड और लाइफ स्पान को कनेक्ट कंप्लीट करते हैं. यानी कि कैन नॉट आइसोलेट. जैसे मैं आपको कहूं राइजोबियम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, राइजोबियम्स और लेग्यूम प्लांट्स. ठीक है, राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट्स. अब लेग्यूम प्लांट्स को राइजोबियम से क्या मिलता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स. यस एंड नो, जो सिम्बायोसिस रिलेशन मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट्स को राइजोबियम से ऑब्टेन होता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स और एवज में उसके इंस्टेट्स में राइजोबियम जो करते हैं ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स. यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट होते हैं. यानी कि बोथ द ऑर्गेनिज्म लेग्यूम प्लांट्स एंड राइजोबियम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ स्पान को कंप्लीट करते हैं. यानी अगर दोनों को मैं सेपरेट कर दूं, आइसोलेट कर दूं, तो बोथ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन दिस नेचर. आइसोलेशन के बाद में, दोनों को सेपरेट करने के बाद में दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सर्वाइवल के लिए फॉर द लाइफ स्पान, फॉर द कंप्लीट लाइफ स्पान ऑफ द बोथ द ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट लाइफ स्पान के लिए दोनों की कनेक्टिविटी इट्स मस्ट कंपल्सरी. ठीक है, तो कुछ रिलेशंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं. वो इंटरेक्शंस सेम स्पीसीज में हो सकते हैं या डिफरेंट स्पीसीज में हो सकते हैं. इंटर स्पेसिफिक हो सकता है या इंटर स्पेसिफिक हो सकता है. तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मीन हो गया सेवरल बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स, लाइक माइक्रोब्स कैन नॉट आइसोलेट इन दिस नेचर. इस नेचर में वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं रह सकते हैं. आइसोलेट मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सर्वाइवल के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड होकर सर्वाइव अपनी लाइफ को कंप्लीट, अपनी लाइफ स्पान को कंप्लीट करेंगे वो लोग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस और स्पीसीज इंटरेक्शंस. यानी कि रिलेशंस आ गया. इंटरेक्शन का मीन हो गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म. पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब हो गया इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ टू स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज या टू सेम स्पीसीज. दो सेम स्पीसीज के मध्य में कोई इंटरेक्शन हो रहा है या दो डिफरेंट स्पीसीज के मध्य में इंटरेक्शन हो रहा है या मोर देन टू स्पीसीज के मध्य में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है. रिलेशंस बनता है फॉर सर्वाइव. ठीक है, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन और स्पीसीज इंटरेक्शन. ठीक है, अब इंटरेक्शन जो है वो टू टाइप्स में होता है. पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन. ठीक है, इंटरेक्शन में भी टू ऑर्गेनिज्म. बेसिकली कितने होता है? मे बी टू ऑर्गेनिज्म. सपोज टू ऑर्गेनिज्म हो गए. ठीक है, 1 एंड 2 यानी 2 के और कौन हो गया? एक तो हो गया 1, एक हो गया अदर. ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म है दैट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज पॉजिटिव या दैट इज नेगेटिव. पॉजिटिव का साइन होता है प्लस, नेगेटिव का साइन होता है माइनस.
ठीक है। नेगेटिव का मीन हो गया हार्म, नेगेटिव का मीन क्या हो गया, हार्म हो गया, यानी कि कुछ लॉसेज होंगे। हार्म का मीन क्या हो गया, लॉसेज होंगे। भाई रिलेशंस तो ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन में एक इंटरेक्शन आ रहा है, टू ऑर्गेनिज्म के बिटवीन में एक इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन से क्या वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड और बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। मे बी वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बट अनदर इज हार्म्ड, ठीक है, या बोथ आर हार्म्ड। तो बोथ आर हार्म्ड अगर होता है तो रिलेशन बनता ही नहीं है। जहां दोनों को नुकसान हो, जहां दोनों को हार्म हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। रिलेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, प्लस एंड प्लस, बोथ द बेनिफिटेड, बोथ द बेनिफिटेड, ठीक है, प्लस एंड जीरो, ओनली वन बेनिफिटेड, वन बेनिफिटेड, सेकंड नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड, ठीक है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना तो उसको कोई बेनिफिट होता है ना उसको कोई हार्म, यानी कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लेसन तो ये हो गया। एक लेसन ये वाला होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, यानी कि एक तो बेनिफिटेड में है और एक इसमें आ गया हार्म में आ गया, ठीक है। यहां पर जो रिलेशन आएगा वो एक ही नेगेटिव में एक ही रिलेशन डेवलप होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक को बेनिफिट होगा एक को हार्म होगा। ये वाला रिलेशन डेवलप्ड नहीं होगा अगर दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, तो इट इज इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस नेचर। इस टाइप का जो रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो इस नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है नेरा, यानी यहां पर एक ही रिलेशन होगा, कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक को बेनिफिट होगा तो दूसरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। बट पॉजिटिव इंटरेक्शंस में जो रिलेशंस बनेगा वो पहला तो बनेगा बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, ठीक है, वन इज बेनिफिटेड बट अनदर जो है, अदर जो है नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना तो उसको कोई बेनिफिट होता है ना उसको कोई लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, it is the interaction between of two organisms. It's divided in two forms, positive interactions and negative interactions, ठीक है। positive interactions divide the two forms, both the organisms are benefited to each other, our one organism is benefited, ठीक है, one organism is benefited but another is not benefited and nor harm, ठीक है। बट नेगेटिव में जो है रिलेशन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, ओनली सिंगल है, वो है वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बट अनदर जो है वो क्या हो रहा है, हार्म्ड हो रहा है, अनदर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, उसको लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शंस को हम स्टडीज करेंगे कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस, ठीक है। अब पॉजिटिव जो इंटरेक्शंस है, आ जाए आप, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 के 2 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट इज दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ गया। पहले है पॉजिटिव इंटरेक्शन, ओके, दो केसेस थे तो दो एग्जांपल्स आ गए इसके, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, यू नो अबाउट ऑफ द सिम्बायोसिस, ठीक है। एंड सेकेंड फैक्टर है कम्युनलिज्म, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कम्युनलिज्म और एसिम्बायोसिस, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या है, इट इज द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन सबकी एक ही आएगी, इट इज द इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन में एक इंटरेक्शन, देयर वन ऑर्गेनिज्म, बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। यहां जो रिलेशंस आएगा वो आएगा प्लस एंड प्लस का, प्लस एंड प्लस का, इट्स मीन भाई इंटरेक्शन कितने ऑर्गेनिज्म के बिटवीन हो रहा है, टू ऑर्गेनिज्म के बिटवीन है, ठीक है। तो बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, इट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, ओके, सॉरी। तो म्यूचुअलिज्म हो गया प्लस एंड प्लस, कम्युनलिज्म जो है वो है प्लस एंड जीरो, माइनस नहीं राइट टर्म किया, प्लस एंड जीरो, मतलब एक को बेनिफिट है बट सेकंड को ना तो बेनिफिट है ना कोई लॉस हो गया, ठीक है। तो
म्यूटेलिज्म में अब काफी एग्जांपल्स आ जाएंगे भाई। म्यूटेलिज्म में कौन सा रिलेशन हो गया, प्लस एंड प्लस का, इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव में कोई हार्म नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, बेनिफिट हो या नहीं हो बट लॉस नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड म्यूटेलिज्म, सॉरी दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंट्रैक्शन। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शंस का फर्स्ट एग्जांपल है म्यूटेलिज्म, दैट इज द सिंबल ऑफ म्यूटेलिज्म, प्लस एंड प्लस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लस एंड जीरो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो म्यूटेलिज्म जो है, सॉरी यार आई थिंक थोड़ा नोट चल रहा है, ठीक है। तो प्लस एंड प्लस बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। एग्जांपल आ गया पहला, आप एनसीईआरटी बुक अच्छा पढ़ेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी बुक से कवर अप कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 14 लाइन टू लाइन स्टडी करना, पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी, तो इस ईयर तो कंप्लीट एनसीईआरटी से ही बनेगा, आप अनदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से ओनली क्वेश्चन बुकलेट्स ले सकते हैं बस, ठीक है। राइजोबियम प्लस लेग्यूम्स प्लांट्स, ठीक है, we know about of the rhizobium and legume plant relations, the relation between the rhizobium and legume plants, ठीक है। राइजोबियम क्या बनाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, we know about of the nitrogen compound used by the legume plants and start the growth, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड लेग्यूम प्लांट्स क्या करता है इसको, लेग्यूम प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेगा, उसी का कुछ पार्ट राइजोबियम गेट कर लेगा, राइजोबियम गेट द फूड फ्रॉम द लेग्यूम प्लांट, इट्स मीन बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू, जो यहां भी प्लस आ रहा है और यहां भी प्लस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूटेलिज्म, दिस इज कॉल्ड म्यूटेलिज्म और सिम्बायोसिस, ठीक है। ऐसे ही है, फर्स्ट एग्जांपल्स हो गया, सेकंड एग्जांपल्स माइकोराइजा, माइकोराइजा पढ़ चुके हम लोग, ये बायो फर्टिलाइजर्स में मैंने टोटल आपको पढ़ाया है, ठीक है। माइक्रोराइजास क्या होता है, हायर प्लांट्स की, बेसिकली जिम्नोस्पर्मी जितने प्लांट्स होते हैं ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपर वाटर प्लस मिनरल्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो मैंने आपको बताया था माइक्रोराइजा क्या है, एक फंगल हाइफी है, फंगल हाइपी, हाइपी का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा संरचना होती है। ये हाइपी क्या करता है, उस हाइपी के दो पार्ट होंगे, सपोज ये हाइपी है, हाइपी का एक पार्ट तो क्या हो जाएगा, प्लांट से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो कहां तक पहुंच जाएगा, सोइल तक, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था, दिस इज द रूट्स, ठीक है। अब वाटर यहां पर, रूट्स यहां पर है, वाटर जो है वो यहां तक कैरी नहीं कर पा रही है अपने आप, सॉरी रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वाटर तक कैरी नहीं कर पा रही है, तो इस बिटवीन जो एक गैप बन रहा है, यहाँ इस गैप में हाइपी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, हाइपी आ जाएगा, ठीक है, फंगल हाइपी माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या करेगा, यहां से वाटर पर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा एंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, देन रूट्स उसको लेकर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। इंस्टेड में क्या मिलेगा उसको, ये फूड बनाएगा, नहीं बनाएगा, और फूड कौन ले लेगा, माइकोराइजा, क्योंकि फंगल तो कौन है, हेट्रोट्रॉफिक्स में आता है, किस में आता है, हेट्रोट्रॉफ्स में आता है, फंगल्स के अंदर, फंगस में क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, वी नो अबाउट ऑफ द फंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंजाई जो होती है उसमें क्लोरोफिल्स नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं है तो कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड्स, अपना फूड सेल नहीं बना सकते वो, तो दैट डिपेंड ऑन द अनदर फूड, जस्ट लाइक ऑफ एनिमल्स, हमारी तरह क्या हो गया, वो भी डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या करेगा, फूड को ऑब्जर्व कर लेगा, तो माइक्रोराइजा क्या मिल गया, फंगल हाइपी क्या मिल गया, फूड मिल गया, और प्लांट्स को क्या मिल गया, वाटर प्लस मिनरल्स मिल गए, तो बोथ द बेनिफिटेड टू ईच अदर, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे साथ में बेनिफिटेड हो गया। ऐसे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल्स बायो फर्टिलाइजर में, इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने बायो फर्टिलाइजर पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसमें आपको एग्जांपल बताया था मैंने आपको, नोस्टॉक, ठीक है, एनाबिना, ये भी क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, सॉरी इसको मत लें आप, इसको रहने दो, ठीक है। आप एग्जांपल ले लीजिए इसमें, थर्ड पॉलिनेशन, और भी एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिनेशन, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब आप तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हमने चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या करते हैं
कि पोलन ग्रेन्स को मेल फ्लावर से लेकर फीमेल फ्लावर्स तक उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, करते ही नहीं करते हैं, तो ये काम कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, पोलन्स को फॉरवर्ड करते हैं, पोलन्स को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, बट बदले में पोलन, इंसेक्ट भी तो फ्लावर से कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा, तो क्या कहता है जूस ऑब्टेन करता है, तो इंसेक्ट को तो क्या मिल गया, जूस मिल गया, और फ्लावर को क्या मिल गया कि मेरे पोलन ग्रेन्स फीमेल तक फॉरवर्ड हो गए, तो बोथ द organisms are connected to each other. By insect get the food, get the juice from the flowers. फ्लावर से क्या करता है, वो जूस को गेट करता है, ऑब्टेन करता है, ठीक है ना, बदले में क्या करता है, उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को वहां से लेकर फीमेल तक उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, पॉलिनेटेड कर देगा उसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये भी कौन सा हो गया, पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव इंटरेक्शंस में। ऐसे काफी एग्जांपल्स आप लोगों को एनसीईआरटी में, बहुत नहीं, उसमें एक दो एग्जांपल्स और मिल जाए आप लोगों को, तो ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को बुक के अंदर ऑब्जर्व करने हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें स्टडी करनी है, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का म्यूटेलिज्म, देयर बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। कॉम्युनलिज्म जो है बताया मैंने आप लोगों को प्लस एंड जीरो का है, यानी प्लस का मीन हो गया बेनिफिटेड, और जीरो का मीन हो गया नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, ठीक है, ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना उसको कोई लॉसेज हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन है इसका एग्जांपल्स आप देखें, वेल मैंगो ट्री एंड ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट्स, ठीक है, मैंगो नहीं, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ओनली क्लाइंब के लिए प्लांट्स को यूज करते हैं, ओनली फॉर द क्लाइंब्स, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जिनके रूट जो स्टेम्स होते हैं काफी वीक होते हैं, काफी क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो वो स्ट्रेट मूव नहीं कर सकते, स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो अनदर प्लांट्स का सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्किड प्लांट होता है जो मैंगो प्लांट्स के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, मैंगो प्लांट्स, ओनली फॉर सपोर्ट। अब सपोर्ट करने में तो कोई लॉसेस नहीं होता है, लॉसेस कहां होता है कि मैं मैंगो प्लांट पे सपोर्ट भी कर रहा हूं और अपने कुछ होस्ट एरियाज, स्पाइन्स या थॉर्न्स की हेल्प से मैंगो प्लांट्स के टिश्यू से फूड भी सक करूं, जैसे कस्कूटा है, कस्कूटा किस में आता है, पैरासाइट्स में आता है, किस में आता है, पैरासाइट में, अमरबेला आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो कस्कूटा पैरासाइट में आता है, क्योंकि कस्कूटा सपोर्ट के साथ, कस्कूटा सपोर्ट के साथ प्लांट से, ग्रासेस जो होती हैं वहां ग्रासेस से क्या करता है, ये फूड को भी सक कर लेता है, तो लॉस हो रहा है ना उस प्लांट को, लेकिन यहां कोई लॉस नहीं है, ऑर्किड प्लांट अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करता है, फूड जो है वो सेल्फ प्रोड्यूस करेगा, फूड जो है वो सेल्फ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऑर्किड प्लांट्स इज नॉट डिपेंड ऑन द मैंगो ट्री फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ऑर्किड प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से लूज हो गया, लूज होने की वजह से स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, मैंगो प्लांट्स के चारों तरफ, मैंगो प्लांट्स के चारों तरफ क्या करता है, वो ग्रोथ करता है, क्या करता है, ओनली ग्रोथ करेगा, ओनली फॉर सपोर्ट के लिए, किसके लिए, फॉर सपोर्ट के लिए, बट अपना फूड सेल्फ बनाएगा, ये अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर वेलामेंट टिश्यूज होते हैं, रूट्स नहीं है इसमें, ऑर्किड प्लांट में कोई रूट्स नहीं है, वेलामेंट टिश्यूज होते हैं, कौन होते हैं, वेलामेंट टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो वाटर होता है, जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। CO2 तो ऊपर है ही, लीफ इसके पास है, CO2 ऊपर है इसके पास में, जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मॉइस्चर वाटर के रूप में आ जाएगा, CO2 यूज कर ही लेगा एंड फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करेगा। विदाउट रूट है, स्टेम होता है ओनली, स्टेम से लीव्स होती हैं ओनली, ठीक है, रूट्स नहीं है। अब रूट्स नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कहां से करेगा, तो इसकी लीव्स में ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द ऑर्किड प्लांट है, ये सब प्लांट्स में नहीं होता कि सभी प्लांट्स में वेलामेंट टिश्यू होगा, नहीं, ऑर्किड प्लांट्स के अंदर एक वेलामेंट टिश्यू होता है जो मॉइस्चर फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एनवायरमेंटल मॉइस्चर होती है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के आफ्टर विद द CO2 लीव्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो दोनों आपस में मिलेंगे एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, अपना फूड सेल्फ बना लेंगे, ठीक है। तो ऑर्किड प्लांट को बेनिफिट है ओनली फॉर सपोर्ट, किसका बेनिफिट, ओनली सपोर्ट का बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मैंगो प्लांट को क्या लॉस हो रहा है, नथिंग, ना तो इसको लॉस होता है ना इसको कोई बेनिफिट हो रहा है, बट ऑर्किड प्लांट फॉर देयर सपोर्ट, ओनली अपने सपोर्ट के लिए मैंगो
ट्री को क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। तो ये बेनिफिटेड हो गया, बट इसको ना तो कोई बेनिफिट है ना इसको कोई लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉम्युनलिज्म। देयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। ओके, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन मैंगो ट्री एंड ऑर्किड प्लांट्स का। ऐसे भी और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बार्निकल ऑर्थोपोड्स में आता है। बार्निकल छोटी छोटी मछलियां होती हैं, ठीक है, और व्हेल फिश जो होती है बहुत बड़ी फिश होती है। तो बार्निकल जो है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आप लोगों को। बार्निकल्स एंड व्हेल, बार्निकल एंड व्हेल, ठीक है। ये बार्निकल क्या होता है, छोटा सा जीव है, छोटी 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 विशेष बोल दिया, छोटे छोटे कॉकरोच टाइप ऑर्थोपोड्स टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, व्हेल के अपर सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं, ओनली सरफेस पे, कोई शक नहीं करते हैं, कोई फूड नहीं लेंगे उस चीज से। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि अनदर जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं वो इनको खा सकती है, इनको किल कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, इनको ईट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को व्हेल के ऊपर डाल लेते हैं। अब व्हेल इतना बड़ा फिश है कि उसके पास कोई भी छोटा बड़ा फिश नहीं जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, बार्निकल्स को प्रिवेंशन मिल जाएगा। बार्निकल्स को क्या मिल जाएगा, प्रिवेंशन मिल जाएगा। तो इसको तो बेनिफिट हो गया, बट व्हेल को क्या बेनिफिट है, तो लॉस भी क्या है, इतना बड़ा फिश है, उसके छोटे छोटे मच्छर जल जाए, अपने छोटे छोटे मतलब पेड़ रहते हैं, तो क्या लॉस होता है। अगर वो शक नहीं करे, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी ऑर्थोपोड्स वगैरह जो होते हैं, तो कोई लॉसेस तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बार्निकल क्या होता है, व्हेल के साथ रहकर अनदर जितने भी प्रीडेटर्स बोल दो आप लोग, ये प्रे हो गया, वो प्रीडेटर्स है, ये क्या कर लेंगे, इसको खा जाएंगे, ईट कर लेंगे, कैप्चर कर देंगे, किल कर देंगे इस चीज को। तो वो अपने प्रिवेंशन के लिए, फॉर ओनली प्रिवेंशन के लिए क्या करता है, वो अपनी उसकी सरफेस पे जाके एडहेसिव हो जाता है, जिससे उसको प्रिवेंशन मिल जाता है। ऐसे एग्जांपल आपको मिलेगा एक उसका सी एनिमन, और एक कौन सा मछली था वो, देख रहा आपको बुक मिलेगा, सी एनिमन के नाम से मिलेगा, सी एनिमन, और एक और उसके साथ में क्या है, ठीक है। वो एग्जांपल्स आपको यहां पर कॉम्युनलिज्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंट्रैक्शंस हो गए पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। पॉजिटिव इंट्रैक्शंस में ओनली बेनिफिट की बात करते हैं, लॉसेस की कोई बात नहीं करेंगे। नाउ नेगेटिव, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एग्जांपल्स के रूप में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं कहता हूं लाइन टू लाइन स्टडी करना, कोई एग्जांपल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इंट्रैक्शंस, तो नेगेटिव इंट्रैक्शंस में पहला एग्जांपल्स है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, अब पैरासिटिज्म में नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स रिलेशन कौन सा हो गया, प्लस एंड माइनस का। पैरासिटिज्म में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, सॉरी नेगेटिव इंट्रैक्शंस में प्लस और माइनस के आएंगे। सेकंड पैरासिटिज्म है। थर्ड हो गया कंपटीशन, सेकंड, एंड थर्ड हो गया प्रीडेशन। ये थ्री एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव इंट्रैक्शंस। तो पैरासिटिज्म तो आप जानते हो, इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, देयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बट अनदर जो है वो क्या हो रही है, हार्म्ड हो रही है। अनदर क्या हो रही है, हार्म्ड हो रही है नहीं हो रही है, यस एंड नो, ठीक है। अब पैरासिटिज्म में जो ये होता है पैरासाइट्स, यानी यहां पर दो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट और सेकंड है होस्ट। ये तो प्लस में आता है, होस्ट कौन हो गया, माइनस में आ गया। जैसे कि ह्यूमन बींग्स और लिचेस, हमारे सिर की जुई होती है ना, तो बहुत बार बताया होगा मैंने आपको एग्जांपल्स, ठीक है। तो ह्यूमन तो कौन हो गया, होस्ट हो गया, और लिचेस, लिचेस की स्पेलिंग क्या हो गया, आई थिंक देख लेना आप क्या है लिचेस की। लिचेस मतलब जो जुए वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हमारे सरफेस पे, आउटर सरफेस पे प्रेजेंस होती है नहीं होती है। और ह्यूमन बींग का ब्लड सक करती है, वो ह्यूमन बींग से हमारा ब्लड क्या करती है, वो सक करती ही रहती है, जिससे डिफरेंट टाइप्स, ये तो ब्लड तो जा ही जा रहा है, और डिफरेंट टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जन से स्टार्ट हो जाती है, जैसे खुजली जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ह्यूमन बींग को तो लॉस हो रहा है, ह्यूमन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट लिचेस को क्या लॉस हो रहा है, नथिंग, उसको तो ओनली क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो दिस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इट्स कॉल्ड पैरासिटिज्म, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिटेड फॉर्म में है, बट अनदर जो है उसको हार्म होगा, ठीक है। तो अनदर जो जिसको हार्म हो रहा है वो होस्ट होता है, और जो बेनिफिट में आता है वो पैरासाइट होता है। वो क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट, पैरासिटिज्म जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट,
ठीक है तो पैरासाइट ही, एक्टो एंड एंडो। अगर वो एक्सटर्नल सरफेस पैरासाइट्स एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंस है तो एक्टो पैरासाइट्स हो गए। लीचेस का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये कौन सा पैरासाइट हो गया, एक्टो पैरासाइट्स है, क्योंकि दीज आर प्रेजेंस एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सॉरी होस्ट के आउटर सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं, आउटर सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। एंड दोज पैरासाइट्स विच आर प्रेजेंस इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, अभी कोविड है, कोविड है तो पैरासाइट ही ना, वायरस है, और वायरस क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को क्या कर रहा है, वो लॉसेस डेवलप करता है नहीं करता, लेकिन वो बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, तो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। अगर बॉडी के अपर सरफेस को डैमेज करता है, अपर सरफेस को इफेक्ट करता है, डिफेक्ट करता है, तो एक्टोपैरासाइट्स इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं तो एंडोपैरासाइट। तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आउटर सरफेस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टो। इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं तो एंडोपैरासाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो हैं वो टू फॉर्म्स में होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स आगे बुक्स में दिए हुए हैं। डाइजेनेटिक, पहला तो है मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, एक होता है डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब हो गया सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म, और डाई का मतलब हो गया डबल, टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यहां पर होस्ट है, ऑर्गेनिज्म कौन है यहां पर, होस्ट है। बेसिकली जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही होस्ट को डैमेज करते हैं, एक होस्ट को डैमेज करके फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने एक डिजीज पढ़ाया था मलेरिया, जिसका पैथोजन था प्लाज्मोडियम, अभी पढ़ाया मैंने कुछ प्रीवियस क्लासेस के अंदर। प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल जो है, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, पैरासाइट ही है। होस्ट कौन है उसके, दो हैं, ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल एनाफिलिस। बताया नहीं बताया मैंने आप लोगों को, ह्यूमन बीइंग के अंदर वो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में कंप्लीट करता है। इट्स कॉल्ड डाइजेनेटिक, इट्स कॉल्ड डाइजेनेटिक। दिस टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड डाइजेनेटिक, जिनको अपना पूरा लाइफ स्पान कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की नीड्स होती है, एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया और एक कौन हो गया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इट्स कॉल्ड डाइजेनेटिक। तो पैरासाइट जो हैं वो सिंगल होस्ट हो सकता है, डबल होस्ट हो सकते हैं। कुछ पैरासाइट जैसे कोविड है, ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करता है, अपना काम यहीं पर करेगा, दूसरे एनिमल में थोड़ी जाता है वो, कि अपना मेरे पहले तो मेरे पास आया फिर दूसरे एनिमल के पास जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका कोई मतलब कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। बट डबल होस्ट का मतलब हो गया कि दिस टाइप्स ऑफ पैरासाइट जो है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को टू होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फीमेल से, ह्यूमन से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ह्यूमन से, फिर वो कहां पर जाएगा, वापस मॉस्किटो में जाएगा, और मॉस्किटो में अपना सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करेगा और दोबारा स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। दे आर कॉल्ड डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक, ठीक है। ये हो गया। और पैरासाइट्स में तो बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म जो है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिज्म, एग्जांपल्स आप बता दो कि जितने भी अंदर डिजीज हो रहे हैं वो एंडोपैरासाइट्स है, जो आउटर डिजीज है वो एक्टोपैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स के अंदर आप इसका एग्जांपल, एक्टो में आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कस्कुटा का। किसका एग्जांपल मिलेगा, एक्टो में कस्कुटा, जिसको आप लोग अमरबेल कहते हो। कस्कुटा क्या होता है, बेसिकली ग्रासेस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, जो ग्रासेस होती है उन ग्रासेस के ऊपर होता है, ग्रासेस के स्टेम के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, ये जिसमें ग्रासेस हैं, ये कस्कुटा है, ठीक है। ये कस्कुटा क्या करता है, इस कस्कुटा में कुछ होस्टीरियास होते हैं, होस्टीरिया समझते हैं, जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये होस्टीरियास क्या होते हैं, ग्रासेस के स्टेम के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे और ग्रासेस से फूड को सक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कस्कुटा को तो बेनिफिट हो रहा है, बट ग्रासेस को क्या बेनिफिट हो रहा है, नो लॉसेज हो रहा है, उसका फूड लेके जा रहा है वो। तो दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ऑक्टोपैरासिटिज्म। कौन सा हो गया ये, ऑक्टोपैरासिटिज्म हो गया। तो ध्यान रखना, कस्कुटा एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को। सेकेंड एग्जांपल है कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशंस डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज। मैंने बताया आप लोगों को, कंपटीशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज पे। इससे प्रीवियस क्लासेस में रिसोर्सेज के बारे में बताया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। ये कंपटीशन कब आएगा, कंपटीशन टू और मोर देन टू,
बाकी सब दो दो में होता है। कंपटीशन ऐसा है जो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के बिटवीन होगा, अमॉन्ग बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड मोर ऑर्गेनिज्म। बट इसका मेन रीजन क्या है? रिसोर्सेज। इसका मेन रीजन क्या है? रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो नो कॉम्पिटिशन। मैंने आपको कहा 10 लड्डू बेसन के, ओके, बट खाने वाला एक ही पर्सन है, तो एनी कॉम्पिटिशन? नो। दो हो गए, एनी कॉम्पिटिशन? नो। तीन हो गए, एनी कॉम्पिटिशन? नो। चार हो गए, एनी कॉम्पिटिशन? नो। यानी 10 तक हर ऑर्गेनिज्म की नीड कितनी है? ओनली 1 लड्डू, ठीक है। तो 10 तक कोई कंपटीशन होगा? नथिंग। रिसोर्सेज है मेरे पास में, लेकिन जैसे ही 11 हो जाएगा तो वो एक पर्सन जो हो गया, दैट इज एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा हो गया। अब एक्स्ट्रा हो गया तो रिसोर्सेज क्या हो गया? लिमिट हो गया। दैट इज कंपटीशन बिटवीन एनी टू ऑर्गेनिज्म। नो मेंबर्स तो लड्डू लेके पार। अब एक लड्डू दो पर्सन, दो पर्सन सिंगल लड्डू, सिंगल लड्डू तो क्या हो गया? दैट इज प्रेजेंट्स कंपटीशन ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जहां लिमिट्स हो जाते हैं वहां कंपटीशन राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपटीशन जो है वो टू फॉर्म्स में डिवाइड हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, एंड इंटर स्पेसिफिक, ओके। इंट्रा स्पेसिफिक का मीन हो गया सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, और इंटर स्पीसीज का मतलब हो गया डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। इंट्रा का तो इंट्रा मतलब होता है सेम स्पीसीज, यानी जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो दो सेम स्पीसीज के बिटवीन में हो रहा है, बट दे आर कॉम्पिटिशन बिटवीन और टू डिफरेंट स्पीसीज। और क्यों होगा? ओनली ड्यू टू द रिसोर्सेज। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कंपटीशन होना ही होना है, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, गैसेस हो सकती है, ठीक है। रिसोर्सेज तो मुझे अगर सरवाइव करना है तो वी नीड्स ऑफ द प्रॉपर रिसोर्सेज। मुझे प्रॉपर रिसोर्सेज की नीड्स है तो है। मुझे अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए अगर जो चीज चाहिए वो चाहिए, नहीं मिलती है तो दैट इज कॉम्पिटिशन विद द अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज सर्वाइव विद द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के साथ सर्वाइव कर रहा है। अगर दोनों को बराबर बराबर नहीं मिले तो कंपटीशन होगा, भाई मुझे कम क्यों, मुझे ज्यादा क्यों, तो दैट इज कंपटीशन। तो कंपटीशन का मेन रीजन है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, नो कंपटीशन। रिसोर्सेज लिमिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि रिसोर्सेज तो डिक्रीज होते जा रहे हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो अगर ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, रिसोर्सेज घटेंगे, तो फिर कंपटीशन होना ही होना है। एनवायरमेंटल आप कंपटीशन जॉब में कहीं भी देख लो, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन बेनिफिटेड भी हो सकता है तो लॉसेस का भी हो सकता है। यस एंड नो? तो ये हो गया रिसोर्सेज। कंपटीशन जो आता है वो टू और इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड मोर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं होगा। रिसोर्सेज अगर लिमिट्स है तो कंपटीशन होगा। और ध्यान रखें, कंपटीशन जो होता है बिटवीन ऑफ द टू स्पीसीज, मे बी टू स्पीसीज आर सेम और मे बी डिफरेंट, ठीक है। बट दोनों स्पीसीज के, दोनों जो स्पीसीज होती हैं उसमें एक सुपीरियर होता है और एक इंफीरियर होता है। ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज सुपीरियर और इंफीरियर जो स्पीसीज होती है उन दोनों में फाइट होता है। जैसे मैंने बताया डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव, कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा लार्जर क्वांटिटीज में ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं एंड देन रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होता है, तो डोमिनेंट स्पीसीज क्या करता है? रेसेसिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, ठीक है। वो बात हो सुपीरियर या इंफीरियर बोल दो। सुपीरियर का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। इंफीरियर का मतलब क्या हो गया? रेसेसिव हो गया, ठीक है। तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव बोथ आर फाइट टू ईच अदर, बोथ आर कॉम्पीट टू ईच अदर फॉर देयर रिसोर्सेज। किसके लिए? ओनली फॉर देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। देन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी 100% श्योर है कि सुपीरियर जो इंफीरियर है
उसको वहां से डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, उसको अपनी ग्रोथ को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि सुपीरियर तो सुपीरियर है, बड़ा है, लार्जर है, वो उसको प्रॉपर रिसोर्सेज को लेने नहीं देगा। जंगल में शेर प्रेजेंस है तो शेर कहां किसको रहने देगा? जहां शेर है उसके 1 किलोमीटर एरिया में कुछ जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? सुपीरियर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सुपीरियर फॉर्म से। ऐसे ही बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ डाल दो, नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? सुपीरियर है, वो लाइट्स है, टेम्परेचर है, वाटर है, मिनरल्स है, इनको एब्जॉर्ब करने ही नहीं देगा। वो जब नहीं देगा तो उसको रिसोर्स प्रॉपर ऑब्टेन नहीं होंगे। दैट इज रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 100% श्योर है, वो प्लांट्स वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में भी तो ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन हमेशा सुपीरियर और इंफीरियर। ओके, सुपीरियर का मतलब हो गया डोमिनेंट और इंफीरियर का मतलब हो गया रिसेसिव। ओके, इंफीरियर का मीन क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। तो हमेशा दोनों के बीच फाइट होगी, तो यही क्या करेगा? यहां पर सर्वाइव करेगा। ये क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गाउजे प्रिंसिपल बोल सकते हो आप इसको। इसको हम लोग बोलते हैं गाउजेस प्रिंसिपल। ठीक है, गाउजे प्रिंसिपल, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और सॉरी इट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ ए सुपीरियर विद द इंफीरियर। दे आर सुपीरियर क्या करेगा? विल 100% शुड बी डिस्ट्रॉय ऑफ द इंफीरियर स्पीसीज। क्या कर देगा? उसको इंफीरियर स्पीसीज क्या कर देगा? वो वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय करके अपने आप को रेस्पॉन्स करता है नेचर के साथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गाउजेस प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया। एक और है इसके अंदर कॉन्सेप्ट यार, मैक आर्थर का था, वो जो वारवर्ल्स पे ऑब्जर्व किया था उसने। रिसोर्सेज पार्टनरशिप थी, आई थिंक पार्टनरशिप था। रिसोर्सेज पार्ट ऐसा तो कुछ था यार, रिसोर्स पार्टनरशिप या रिसोर्स पार्टनरशिप था। मैक ऑर्थर का, ये मैक ऑर्थर का था जो वार्बलर क्या इंसेक्ट्स होते हैं, वार्बलर्स को देखा था उसने। वो क्या कर रहे थे वहां पर? कोई कंपटीशन नहीं है, रिसोर्सेज लिमिट थे। रिसोर्सेज क्या थे वहां पर? लिमिट थे। ठीक है, और 5 स्पीसीज वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व की, लेकिन उन 5 स्पीसीज के बिटवीन में किसी टाइप का कोई रिसोर्स से कोई कंपटीशन डेवलप्ड नहीं था। तो उन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट को बदल दिया। एक तो क्या होता है कि एक चपाती है और 5 वार्बलर एक साथ आ गए, तो 100% कंपटीशन होगा। 100% कंपटीशन होगा। भाई प्लांट में इंसेक्ट को क्या चाहिए? जूस चाहिए। अब जूस तो प्लांट धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, ऐसा तो नहीं एक साथ प्रोड्यूस कर देगा। अगर ये 5 वार्बलर एक साथ आ जाते हैं तो कंपटीशन 100% है कि जूस तो बहुत कम है, जूस तो लेस है। लेकिन अगर इनमें टाइम मैनेजमेंट डेवलप हो जाता है, ये कहता है देख मैं सुबह 7 o'clock चला जाऊंगा, तू 9 o'clock चला जाना, तू 11 o'clock चला जाना, तू 1 o'clock चला जाना और तू 3 o'clock चला जाना। तो जहां तक मैं जानता हूं किसी टाइप का कोई कंपटीशन यहां पर डेवलप्ड नहीं होगा। दिस इज टाइम मैनेजमेंट बिटवीन ऑफ द स्पीसीज ऑफ वार्बलर। वार्बलर ने क्या कर लिया? एक टाइम मैनेजमेंट मैनेज कर लिया, टाइम को मैनेज कर लिया कि हम स्टेप बाय स्टेप फूड के लिए मूव करेंगे। एक साथ अगर हम लोग मूव करते हैं तो जूस तो लेस इन क्वांटिटीज में है, तो दैट इज कंपटीशन। फिर तो कंपटीशन होना है और एक दूसरे कंपटीशन करेंगे तो एक दो बचेंगे, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? टाइम मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप को सर्वाइव कर लिया। ये किसने ऑब्जर्व किया था? मैक आर्थर ने ऑब्जर्व किया था वार्बलर के साथ में। किसके साथ में? वार्बलर को देखा उन्होंने किसी प्लांट्स फ्लावर्स के ऊपर, उनमें कोई कंपटीशन नहीं था, किसी टाइप की कोई सुपीरियर इंफीरियर फॉर्म्स नहीं थी वहां पर। वो क्या करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के साथ में, जबकि सोर्स लिमिटेड थे, सोर्स इतना ही था कि एक ही मेंबर को, एक ही वार्बलर को फूड मिलेगा इन अ सिंगल टाइम। ठीक है, लेकिन वो आराम से सर्वाइव कर रहे थे। उसका रीजन क्या बताया उन्होंने कि अगर कॉम्पिटिशन्स में, अगर रिसोर्सेज में टाइम मैनेजमेंट डेवलप कर दिया जाए तो कॉम्पिटिशन्स को डिक्रीज किया जा सकता है। ये किसने बताया था? मैक आर्थर ने। ठीक है, तो गाउस प्रिंसिपल और एक मैक आर्थर का रिसोर्सेज पार्टनरशिप, ये ध्यान रखना, ये आपको बुक में मिल जाएंगे। लास्ट आता है मेरे पास में रिलेशन प्रीडेशन।
प्रीडेशन फॉरेस्ट वाली स्टोरी होगी, जंगल वाली स्टोरी होगी। प्रीडेशन में दो ऑर्गेनिज्म है, प्रीडेटर ओके एंड प्रे। यू नो अबाउट ऑफ द प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर कौन है? शिकारी है, और प्रे कौन है? शिकार है। ठीक है, लॉयन ने रेबिट को पकड़ा, ईट कर लिया, कैप्चर किया, किल कर दिया और उसको खा गया। ठीक है, तो प्रे कौन हो गया? रेबिट हो गया, और प्रीडेटर कौन हो गया आप लोगों के लिए? लॉयंस हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो इस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है, इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रीडेटर एंड प्रे, प्रीडेटर कैप्चर किल एंड ईट्स अप ऑफ प्रे। वो क्या करता है? प्रीडेटर क्या करता है? उसको कैप्चर करता है, किल कर देता है और उसको फिर क्या करता है? ईट कर लेता है। दिस टाइप्स ऑफ रिलेशंस इज कॉल्ड प्रीडेटर। तो यहां पर इसको तो बेनिफिट हो गया प्लस फॉर्म में, बट यहां को बेनिफिट तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा इसका, तो किल हो जाता, किल हो गया तो खत्म हो गया। तो दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड प्रीडेशन। ये क्या कहलाएगा? प्रीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रीडेशन एक फॉरेस्ट की स्टोरी है जहां पर शिकारी जो होता है वो शिकार करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रीडेशन। तो यहां पर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट प्रीडेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये देखना कि अब प्रीडेशन ज्यादातर किसका होता है? जंगल एनिमल्स का तो होता ही होता है, लेकिन प्लांट्स ज्यादातर क्या करते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं प्लांट्स को ईट करते हैं, फोडर के रूप में ईट करते हैं। तो प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें? प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें? तो सम स्पेसिफिक फीचर्स आर प्रेजेंट्स इन द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। ठीक है, किसके अंदर? कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, एनिमल्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसको प्रिवेंट करते हैं, जो उसको प्रीडेटर होने से यानी कैप्चर होने से अपने आप क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो इजीली हार्बीवर्स उसको कैनॉट ईट, हार्बीवर्स उसको नहीं खा सकता। अगर उसमें कोई कांटे वगैरह नहीं होंगे, स्पाइन्स नहीं होंगे, थॉर्न्स नहीं होंगे, तो एनिमल्स उसकी लीव्स को आराम से क्या कर सकता है? ईट कर सकता है। जैसे कैक्टस है, अकेसिया है, इनको खा के बताओ आप मुझे क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं ईट कर सकता है इनको? क्योंकि इनमें कांटे कांटे होते हैं, इनमें थॉर्न्स होते हैं, इनमें स्पाइन्स होते हैं। तो उनकी प्रेजेंस से उन प्लांट्स की लीव को ईट्स करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द हार्बीवर्स, इट्स नॉट फॉर द हार्बीवर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केमिकल बनाते हैं, कुछ केमिकल, कैफीन बनाने वाला प्लांट्स है, निकोटीन बनाने वाला प्लांट्स है, टैनिन बनाने वाला प्लांट्स है, कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स बनाते हैं। ये एल्कोलाइड्स ऐसे होते हैं जो हार्बीवर्स को डैमेज कर सकते हैं, हार्बीवर्स की लाइफ साइकिल को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं? वो हार्बीवर्स उनको ईट नहीं कर सकते। टोबैको कोई नहीं खाएगा क्योंकि उसमें निकोटीन बनता है, और ये निकोटीन हार्बीवर्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा। ऐसे कैफीन वाले प्लांट्स है, तो टैनिन वाले प्लांट्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिंथेसाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो केमिकल सिंथेसाइजेशन की प्रेजेंस से हार्बीवर्स उसको ईट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ऐसे कोई भी हार्बीवर उसको आके ईट नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखें आप लोग। बाकी इसमें वो प्रीडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताए, ये फाइव रिलेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, म्यूचुअलिज्म, कॉम्युनलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो ये म्यूचुअलिज्म और कम्युनलिज्म ये एग्जांपल्स के रूप में बहुत आते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन ध्यान, कंपटीशन में गाउसेस लॉ, और ये आप लोगों को क्या बताया मैंने, रिसोर्स पार्टनरशिप, ये भी रिपीट होता रहता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आप बचा हुआ है जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस, ठीक है ना। एडेप्टेशंस का मीन आपको पता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक फीचर, have some specific feature which are responsible for their survival, which are responsible for their survival, जो उसके सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं इस नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं। लिथोस्फीयर भी यहाँ प्रेजेंट्स है, यहाँ पर लैंड पे भी होते हैं, सोयल पे भी होते हैं, वाटर में भी एनिमल्स होते हैं, एयर में भी एनिमल्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर्स होता है कॉमन भी हो सकता है, बट हर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसकी प्रेजेंस से वो उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको होता है फिश, वाटर में क्यों रहती है, ये एयर में क्यों उड़ते हैं? हमें बताओ, क्या हम लोग एयर में फ्लाइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एयर में क्या होता है? उनकी बोन्स में एयर भरी होती है जिससे उनका बॉडी लाइट हो जाता है और वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं। फिशेज वाटर में आराम से रहती हैं क्योंकि फिशेज में गिल्स होता है जो सोल्यूबल ऑक्सीजन को, वाटर एक्वाटिक ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? वो
रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। ह्यूमन बीइंग सॉइल में प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ लंग्स। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर मैं चाहूँ कि ह्यूमन को मैं वाटर में डाल दूं, वाटर स्पीसीज को निकाल के मैं बाहर डाल दूं, तो दोनों किल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सबके अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म सम हैव सम स्पेसिफिक फीचर। सबके पास एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी प्रेजेंस से वह उस एनवायरनमेंट में आराम से इजीली सर्वाइव कर सकता है। दे आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। वो फीचर्स क्या कहलाते हैं? एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। वो कौन से फीचर्स होते हैं? एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एडेप्टिव फीचर्स अब आप लोगों को पढ़ना है। आपको पढ़ना एक तो आपके इसमें आएगा कंगारू रेट। कंगारू रेट ये डेजर्ट्स में होता है। ठीक है, कैमल का एग्जांपल देख लें, शायद मिल सकता है आप लोगों को। कंगारू रेट का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, कंगारू रेट डेजर्ट्स में। अब डेजर्ट्स में तो हम जानते हैं वाटर लॉस है, वाटर लॉस है, वहां पर वाटर मिलता ही नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी, फिर भी ये आराम सर्वाइव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी रेट की जो स्किन होती है उसमें फैट होता है, और वो फैट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर वाटर बनाता है। एक तो ये वाटर ऐसे यूज कर लेते हैं, फिर वाटर निकलना नहीं चाहिए, इसके लिए यूरिन क्या हो जाता है? जस्ट लाइक ए केमिकल कंसंट्रेट फॉर्म में हो जाता है। कंसंट्रेट फॉर्म में यूरिन गाढ़ा हो जाता है, तो वो पास आउट नहीं होगा। तो ऐसे ही वाटर को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर यूज करते हैं ये, ठीक है ना, और यूरिन निकलता नहीं है। यूरिन कंसंट्रेट फॉर्म में, जैसे कैमल में भी ये होता है। कैमल में क्या फैट नहीं होता कि उसकी बॉडी के अंदर, कुबर जो उसमें फैट होता है, जो वाटर 7 दिन तक बिना पानी नहीं रह सकता है। तो कैमल का एग्जांपल हो सकता है आपके पास मिल जाए, देख लेना, बट कंगारू रेट का एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे डेजर्ट्स में प्लांट्स, डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स भी तो होते हैं ना, डेजर्ट्स में प्लांट्स भी हैं। अब प्लांट्स में क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो उनकी लीफ पे क्यूटिकल लेयर होती है जो ट्रांसपीरेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, वाटर को वेपर फॉर्म में उड़ने से। क्योंकि वहां तो हम जानते हैं डेजर्ट्स में क्या है, डेजर्ट में वाटरलेस बट टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो जितना वाटर होगा उसका ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्यूटिकल की स्टोमेटा से क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंस होती है, जिससे वो क्यूटिकल लेयर वाटर के लिए अपरमेबल हो जाती है, वाटर उससे पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो क्यूटिकल की लेयर होती है। दूसरा क्या होता है? सनकन स्टोमेटास होते हैं, यानी सनकन का मतलब क्या? डेप्थ में अंदर की दसे होते हैं, जिससे लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती। लाइट पहुंचेगी तो स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे। तीसरा है CAM पाथवे, 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि दिस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में ड्यूरिंग ऑफ डे टाइम स्टोमेटा ओपन होते ही नहीं है। जब डे टाइम स्टोमेटा ओपन होंगे नहीं तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। ठीक है ना। और चौथा है स्टोमेटास के चारों तरफ हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे कि लाइट स्टोमेटास पे गिरती है। किसी में हेयर प्रेजेंस है, किसी में क्यूटिकल लेयर होती है, किसी में CAM पाथ पे होता है, किसी में एंड किसी में क्या होता है? संकन टाइप्स ऑफ स्टोमेटास होते हैं। तो ये प्रिवेंशन क्या करता है? वाटर को वेपर फॉर्म में निकलने से रोकता है, वाटर को वेपर फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स के पास में ऑलरेडी वाटर बहुत नीचे होता है, और अगर जो वाटर उन्होंने एब्जॉर्व किया वो भी ट्रांसपिरेटेड हो जाएगा, इवेपोरेटेड हो जाएगा, तो फिर बच्चा क्या उसका ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा वो तो। ठीक है, तो वाटर को प्रिवेंट करता है अपने पास से, वाटर नहीं निकलना चाहिए, वाटर जो लिया वो ठीक है बट निकलना नहीं चाहिए मेरे पास में। तो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल का लेयर होना, सन का स्टोमेटा होना, CAM पाथवे का होना, हेयर का स्टोमेटास के अराउंड्स में होना। ठीक है, ये फीचर्स क्या करते हैं? उन प्लांट्स को डेजर्ट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ये तो बहुत 6ठी क्लास से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और पढ़ लेना आप लोग। ऐसे ही कुछ कूलनेस भी मिलेंगे आप लोगों को कोल्डर एरियाज में। जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स होते हैं, ध्यान रखना, छोटा सा दिया हुआ उसके अंदर, उनके ईयर और लिम्स शॉर्ट होते हैं, जो वाटर हीट लॉस को रोकते हैं। ज्यादातर हमारी हीट जो होती है लिम्फ से निकलती है, ईयर से निकलती है। ठीक है, तो हीट लॉस अगर नहीं होगा तो आराम से वो हीट कहां पर जाएगी? उनके बॉडी के अंदर रहेगी, जिससे कि वो हॉट रहेंगे और वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के एडेप्टेशंस में है। कोल्डर एरियाज बता दिया मैंने आप लोगों को, डेजर्ट्स में कंगारू का एग्जांपल बता दिया मैंने, और डेजर्ट्स में प्लांट्स का। अगर कैमल है तो आप पढ़ लेना, मेरे पास बुक नहीं है,
ठीक है, बट इतना सफिशियंट है। और आप बुक तो आपको लाइन टू लाइन स्टडी करनी है। मेरे व्यू पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं कभी भी, ठीक है, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे वो पॉइंट्स मैनेज कर दे, सर ये पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं पढ़ाए हैं, मैं उनको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऑन माई व्यू ऑफ चैप्टर नंबर 14 इज कंप्लीट राइट नाउ, ठीक है। अब मेरे पास चैप्टर नंबर 16 बचा हुआ है, 11 और 12 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 14 ऑन माई व्यू ऑफ कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच।